दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कड़ी मेहनत, अच्छी किस्मत या बहुत ज्यादा ज्ञान? इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है मन की एकाग्रता। अगर हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है तो हम किसी भी काम में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाता है। यह कहानी है महान गुरु गौतम बुद्ध की। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और सभी बहुत थके हुए थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, बेटा, जाकर उस तालाब से थोड़ा पानी ले आओ, हमें प्यास लगी है। शिष्य तुरंत वहां गया, लेकिन जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उस रास्ते से गुजरी थीं और उनके पहियों से तालाब का पानी बहुत गंदा हो गया था। मिट्टी और कचरा पानी में फैल गया था। शिष्य ने सोचा, यह पानी पीने के लायक नहीं है। वह खाली हाथ वापस आ गया और बुद्ध से बोला, गुरुदेव, तालाब का पानी बहुत गंदा है, उसे पीना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने शांत होकर कहा, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो और कुछ देर बाद फिर से जाकर पानी ले आना। करीब आधे घंटे बाद बुद्ध ने उसे फिर भेजा। जब शिष्य फिर से तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अब पानी बिल्कुल साफ हो चुका है। मिट्टी नीचे बैठ गई थी और ऊपर साफ पानी दिखाई दे रहा था। इस बार वह पानी लेकर वापस आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, यह तालाब तुम्हारे मन की तरह है। जब बैलगाड़ियां गुजरी वो पानी गंदा हो गया, लेकिन जब उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया गया तो सारी गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। ठीक इसी तरह हमारा मन भी है। जब हम लगातार मोबाइल देखते हैं, इधर उधर की बातें सोचते हैं, चिंता करते हैं या कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन भी उसी तालाब की तरह गंदला हो जाता है। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को थोड़ा शांत और स्थिर रहने दें तो धीरे धीरे सारे उलझे हुए विचार शांत हो जाते हैं और तब हमारा मन एकाग्र हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एकाग्रता पाने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना सीखो। छात्रों के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। मोबाइल को दूर रखो। दिमाग में आने वाले अनावश्यक विचारों को धीरे धीरे जाने दो। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लो। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर बनाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान पढ़ाई में पहले से ज्यादा लगने लगा है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास ज्ञान कम है। समस्या यह है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। अगर आप अपने मन को एक जगह टिकाना सीख जाएं, आयन और अदायम, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, एक साधारण छात्र और एक असाधारण छात्र के बीच सबसे बड़ा अंतर एकाग्रता का होता है। जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। जब भी पढ़ाई करें, पूरे ध्यान से करें। जब भी कोई लक्ष्य तय करें, उस पर पूरी एकाग्रता से काम करें। क्योंकि जैसा कि गौतम बुद्ध ने सिखाया है, शांत मन ही सबसे शक्तिशाली मन होता है। और जब मन शांत होता है तो सफलता खुद ब खुद आपके रास्ते में आ जाती है।